Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 10th बायोलॉजी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। 10th बायोलॉजी में बेटा चैप्टर नंबर है हमारे पास 16 जिसका टाइटल था मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। इस चैप्टर में बेटा हमने जो डिफरेंट तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरेक्शंस हैं उनको स्टडी करना शुरू किया है। उनमें बेटा जो सिम्बायोसिस में से जो पैरासाइटिज्म था वो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम फर्दर जो दो सिम्बायोसिस की जो मजीद टाइप्स हैं म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म बेटा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेज नंबर है आपके पास 124 और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है म्यूचुअलिज्म। बेटा देखो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि सिम्बायोसिस की ही एक टाइप है। और सिम्बायोसिस क्या होता है? दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान रिलेशनशिप, बल्कि आप अगर इसे इस तरह से कहो डिफरेंट स्पीशी के दो लिविंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशन, जिसमें कुछ देर के लिए या लंबे अरसे के लिए जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही कि वर्ड म्यूचुअल वर्ड यूज होता है, म्यूचुअल कारपोरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल होता है एक दोनों मिलजुल के। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म आपके पास एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें जो दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो दोनों पार्टनर्स हैं, उनको क्या होता है? फायदा होता है। ठीक है, बोथ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोथ द पार्टनर्स बोथ द पार्टनर्स गेट बेनिफिट। ठीक है, जो दोनों के दोनों आपके पास मेंबर्स होते हैं उन दोनों को क्या होता है? फायदा होता है। प्रॉपर वे में आप डेफिनेशन इस तरह से लिखोगे, mutualism is a type of relationship between the members of different species in which both the partners get benefits। ठीक है, चलें एग्जांपल देखते हैं जी। सबसे पहले इसकी अब कि अगर हम म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल की बात करें तो बेटा सबसे जो मोस्ट कॉमन इसकी एग्जांपल है वो है टर्माइट्स। ठीक है, हमारे पास क्या है? टर्माइट्स, दीमक। टर्माइट्स जो है बेटा अब उनका क्या काम होता है? उन्होंने क्या खाना होता है? लकड़ी। ठीक है, टर्माइट्स क्या करती हैं? ईट वुड। ईट वुड क्या खाती हैं? वो लकड़ी खाती हैं। लेकिन बेटा लकड़ी तो खा लेती हैं लेकिन इनके जो स्टमक है वो लकड़ी को हजम नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या होता है? इनके स्टमक में कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटोजोन्स होते हैं। ठीक है, इनके स्टमक में कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटोजोन्स होते हैं जो क्या करते हैं? एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं। क्या होते हैं जिनके स्टमक में या इंटेस्टाइन में? प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स बेटा स्मॉल एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और ये जो प्रोटोजोन्स हैं ये क्या करते हैं? सिक्रीट सेलुलेज। ठीक है, क्या करते हैं? एक एंजाइम है हमारे पास जिसको कहते हैं सेलुलेज। अब ये जो सेलुलेज है ना, ये क्या काम करता है? डाइजेस्ट दी वुड या डाइजेस्ट दी सेलुलोज ऑफ वुड। अब बेटा जो वुड है ना उसका जो मेन कंपोनेंट होता है हमारे पास वो होता है सेलुलोज। ठीक है, अब टर्माइट खुद से उस सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन देखो उसकी इंटेस्टाइन में स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोन्स। ठीक है, वो प्रोटोजोन्स क्या करते हैं? एक खास एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? सेलुलेज। ठीक है, और वो जो सेलुलेज है वो फिर किसके लिए यूज होता है? फॉर द डाइजेशन ऑफ द वुड। देखो अब दोनों को फायदा क्या हुआ? टर्माइट थी, लकड़ी खा ली लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती थी। डाइजेशन किसने करवा के दी? प्रोटोजोन्स ने डाइजेशन भी करवा के दी और उससे अपनी जो फूड वगैरह है या रहने के लिए जो जगह है वो भी वहां से क्या कर ली? हासिल कर ली। ठीक हो गया, चलें। टर्माइट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू दी प्रोटोजोन। टर्माइट प्रोवाइड क्या जी? फूड एंड शेल्टर टू दी प्रोटोजोन। अब देखो दोनों को क्या फायदा हुआ? टर्माइट को ये फायदा हुआ कि इसकी जो सेलुलोज है वो डाइजेस्ट हो गया, और आपके पास प्रोटोजोन को क्या फायदा हुआ कि उसकी जो फूड है और शेल्टर है उसको वहां पे मिल गई। ठीक है, इसके अलावा बेटा नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लिव इन रूट नोडल्स ऑफ द ल्यूमिनस प्लांट।
अब देखो, अब ये एसोसिएशन नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है किस किस के दरमियान, राइजोबियम प्लस लिग्यूम्स ऑफ प्लांट। अब देखो बच्चों, ये जो राइजोबियम है ये फलीदार पौधों, राइजोबियम बेसिकली है क्या, आप कह सकते हो कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन की क्या करते हैं, फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का, कि इन्वायरमेंट से बेटा जो गैशियस फॉर्म में नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को ये क्या करते हैं, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो ये प्लांट से, देखो प्लांट को क्या फायदा होगा कि उसको नाइट्रोजन मिलेगी, और बैक्टीरिया को क्या फायदा होगा, उसे प्रीपेयर्ड फूड मिल जाएगी। ठीक है, the bacteria obtain food and shelter from plant while in turn they fix nitrogen to the nitrates for the, अब देखो ये क्या करेंगे, इनको क्या फायदा होगा, इनको रहने के लिए जो है फूड और एंड स्पेस मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो प्लांट्स हैं इन प्लांट्स से बेटा ये जो बैक्टीरिया है इसको क्या फायदा होगा, बेसिकली इस बैक्टीरिया से क्या फायदा होगा, जो आपके पास नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो है बेटा वो प्लांट को मिल जाएंगे, और उससे प्लांट की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, बेहतर तरीके से या अच्छे तरीके से प्लांट की ग्रोथ वहां पे होती रहेगी। ठीक है, चलें, यहाँ पे हमने देख लिया है कि जो आपके पास राइजोबियम है और जो लिग्यूम्स ऑफ प्लांट्स हैं या रूट नूडल्स जिनको आप कहते हो, इन दोनों के दरमियान जो म्यूचुअलिज्म है उससे किस तरह जो दोनों हैं ये फायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलें अब नेक्स्ट बेटा देखना है हमने, जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है कोमेंसलिज्म। ठीक है, ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने बेटा इसको तमाम जो सिंबोसिस की टाइप्स हैं उनको अच्छे से आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। फ्यूचरिज्म के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास वो है कोमेंसलिज्म। क्या है जी, कोमेंसलिज्म। अब ये जो कोमेंसलिज्म है ये क्या है बेटा, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें जो दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से एक को फायदा होता है और एक को ना फायदा होता है, ना नुकसान होता है। ठीक है, अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, वन इट इज द टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच वन पार्टनर इज बेनिफिटेड while other is not benefited, not harmed। ठीक है, one partner is benefited, one partner is benefited while the other, while the other is neither benefited nor harmed। ठीक है, दूसरे को ना कोई फायदा होता है और ना कोई नुकसान होता है। जब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो बात बेटा आपको ये जो बात है ये क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में बेटा आपके पास आते हैं एपीफाइट्स। एपीफाइट्स जो हैं वो कुछ स्मॉल आपके पास प्लांट्स हैं जो लार्जर प्लांट्स के ऊपर रहते हैं। ठीक है, एग्जांपल आ जाएगी आपके पास जी एपीफाइट्स। एपीफाइट्स क्या हैं, ये हैं आपके पास स्मॉल प्लांट्स, ये हैं स्मॉल प्लांट्स दैट लिव ऑन लार्जर प्लांट, लार्जर प्लांट्स only for space and get their nutrients
एनवायरनमेंट। देखो बच्चों, यहाँ पे जो बात आपने समझनी है, ऐसे प्लांट्स जो किसी दूसरे प्लांट पे रहें भी और उसी से फिर सक करके अंदर से न्यूट्रिएंट्स हासिल करें, उनको हमने क्या कहा था, पैरासाइट्स। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो सिनेरियो है वो थोड़ा डिफरेंट है। देखो यहाँ पे क्या होते हैं, जो स्मॉल प्लांट्स हैं वो लार्जर प्लांट्स पे रह जरूर रहे हैं, लेकिन सिर्फ स्पेस वहां से ले रहे हैं, रहने के लिए जगह आप सिर्फ वहां पे ग्रो कर रहे हैं। बाकी जितने भी वो उनके न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, जो उनकी फूड है, जो उनकी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ऑक्सीजन है, वो सारी की सारी बेटा वो कहां से ले रहे हैं, इन्वायरमेंट से। तो देखो इस वाले एपीफाइट्स को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, जबकि जो लार्जर प्लांट्स हैं ना उनके लिए कोई फायदा है ना कोई नुकसान है। ठीक है, चलें। इसी तरह बेटा नेक्स्ट एक और एग्जांपल है हमारे पास सकर फिश की। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है सकर फिश। ठीक है, सकर, अब क्या सक करना, चूसना या अटैच हो जाना, सक करना अटैच हो जाना। ठीक है, अब ये आपके पास ऐसी फिश है जिसमें जिसकी बॉडी बहुत स्मॉल होती है और ये लार्जर फिशेस के साथ क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है, अटैच टू द सरफेस ऑफ शार्क बाय द सकर। ये क्या करती है जी, अटैच टू द सरफेस ऑफ शार्क। ठीक है, शार्क आपको पता है बहुत बड़ी जो एनिमल है एक। ठीक है, अटैच टू दी फिश है बेसिकली, अटैच टू दी सरफेस ऑफ शार्क, किस तरह जी, बाय इट्स सकर, बाय इट्स सकर। अब ये जो सकर फिश है इसके पास स्पेशलाइज्ड सकर्स होते हैं, उन सकर्स की मदद से ये जो शार्क की बॉडी है उस पे जाके क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। अब इससे फायदा क्या होता है जी, इन दिस वे शार्क प्रोवाइड इजी ट्रांसपोर्ट टू दी सकर। ठीक है, क्या करती है जी, फायदा क्या होता है, शार्क प्रोवाइड इजी ट्रांसपोर्ट टू दी सकर फिश। देखो जहां पे भी शार्क जाएगी तो वहां पे उसके साथ साथ जो सकर फिश है वो भी क्या करती चली जाएगी, मूव करती जाएगी। और होगा कुछ इस तरह से कि जब शार्क अपनी फूड खा रही होगी, ठीक है, तो वो कुछ जो जर्रात उसकी बॉडी से या उसके मुंह से निकल रहे होंगे, वो ये सकर फिश जो है उनको एज अ फीड के तौर पर बेटा क्या कर लेगी, यूज कर लेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये दो बेसिक एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि किस तरह से जो आपके पास आप कह सकते हो कि कमेंसलिज्म की दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों पेपर में आपसे किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिंपली शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन सिम्बायोसिस विद एग्जांपल। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था पैरासाइट्स के हवाले से। ठीक है, कि पैरासाइट्स क्या है या पैरासाइटिज्म क्या है, एक बार दोबारा से मैं बेटा आपको रिवाइज करवा दूं कि सिम्बायोसिस में बेसिकली तीन टाइप से रिलेशनशिप की। फर्स्ट वन इज पैरासाइटिज्म, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फायदा होगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या होगा, नुकसान होगा। उसकी एग्जांपल हमने देखी थी कि जैसे आपके पास मॉस्किटोज हैं या लीचीज हैं या टिक्स हैं, तो क्या होता है उनसे कि मॉस्किटो क्या करता है, आपकी बॉडी पे आता है, कुछ देर के लिए रहता है, ब्लड सक करता है और निकल जाता है। मतलब कि रहने के लिए जगह भी ली उसने और खाने के लिए फूड भी ली, बदले में क्या किया, नुकसान करके चला गया। ठीक है, तो मॉस्किटो का फायदा हो गया और जो ह्यूमन बीइंग्स थे, जो इंसान थे, उनका क्या हो गया, नुकसान हो गया। उसमें अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्परेरी पैरासाइट्स एंड परमानेंट पैरासाइट्स। ठीक है, तो उसमें बेटा आपने बताना है कि जो टेम्परेरी पैरासाइट्स हैं वो कुछ देर के लिए एज अ पैरासाइट एक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मॉस्किटो है, कुछ देर के लिए आता है और फिर चला जाता है। और दूसरी तरफ हमारे पास कुछ पैरासाइट्स ऐसे भी होते हैं जिनका जो सारे का सारा लाइफ साइकिल है वो एज अ पैरासाइट ही गुजरता है। ठीक है, उसमें जो डिफरेंट हमारे पास बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं वो आपके पास परमानेंट पैरासाइट के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, फिर हमने एक और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट। ऐसे पैरासाइट्स जो आपकी बॉडी के इनसाइड रहेंगे उनको हम कहते हैं एंडोपैरासाइट्स, जो आउटसाइड रहते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्टोपैरासाइट्स।
इनकी एग्जांपल्स भी हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की थी। फिर आज हमने देखा है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या है, आपके पास ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को क्या होता है, फायदा होता है। बोथ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स या बोथ द पार्टनर्स गेट बेनिफिट। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल हमने देखी है कि जो आपके पास कह लें कि टर्माइट्स हैं, ठीक है, टर्माइट्स हैं, उनके साथ जो एसोसिएशन है प्रोटोजोन्स की। टर्माइट्स अब वुड खाती हैं लेकिन वुड को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो जो प्रोटोजोन्स हैं वो टर्माइट को क्या फायदा देते हैं कि उनकी जो वुड है उसको डाइजेस्ट करके देते हैं, सेलुलोज एंजाइम से क्रिएट करते हैं और वुड को डाइजेस्ट करते हैं। बदले में जो आपके पास टर्माइट है वो प्रोटोजोन को क्या देती है, रहने के लिए जगह भी देती है इंटेस्टाइन में, और बेटा जो फूड है उसे वो भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, लास्ट में हमने आप देखा है कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म में क्या था, एक जो पार्टनर था उसको फायदा होगा और जो दूसरा पार्टनर है ना तो उसको फायदा होगा और ना ही क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल में हमने देखे हैं एपिफाइट्स और सकरफिश। ठीक है बच्चों, आज के टॉपिक के लिए या आज के लेक्चर तक बेटा हम यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ साथ पढ़ें बेटा, थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है जिसकी वजह यही है कि आप जितना भी पढ़ें उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, बाद में बेटा आप दोबारा से, आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि हम दोबारा से इन चीज़ों को ब्रीफली जो है ना वो डिस्कस करें। तो बच्चों ऑनलाइन क्लासेस को सीरियस लें और साथ साथ जो है अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, ताकि बाद में जब आपके स्कूल्स वगैरह ओपन हों तो तब आपके लिए किसी भी तरह की बेटा जो मुश्किलात हैं वो आपके लिए वहाँ पे ना आए और आप इजीली अपने सिलेबस को गो थ्रू कर सकें और बेटा फिर टेस्ट सेशन में अच्छी कारकर्दगी दिखा सकें और उसके साथ फिर जो है आपके जो फाइनल एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी आप अच्छी प्रिपरेशन के साथ जा सकें। ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।